अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में, माल में, जान में, इज़्ज़त में बरकतें अता फरमाए। और आज जो हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो जी मज़ेदार सा मीठा खीर बनाने जा रहे हैं, सबकी फेवरेट। तो मैंने क्या किया जी, मैंने 100 ग्राम चावल लिए हैं और 5 चम्मच चावल बनते हैं ये, उसको मैंने भिगो दिया था। और मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है और उसको मैंने चावलों को ग्राइंडर कर लिया है। ठीक है जी, अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बना लिया और थोड़ा सा दूध डाल के फिर इसको खंगाल के शामिल कर लिया है। ठीक है जी, 3 किलो मैंने उबला हुआ दूध लिया है, इसको मैंने पहले ही उबाल लिया था और मलाई वाला दूध हो गया था ये। जब मलाई आ जाती है इसके ऊपर तो फिर आपने इसको अलहदा से उबाल के आपने मलाई वाला दूध शामिल करना है। ठीक है जी, मलाई वाला दूध मैंने एक पतीले के अंदर बड़े में शामिल कर लिया ताकि खीर जो है वो हमारी अच्छी सी बन जाए। तो जब इसके अंदर 20 मिनट के बाद जब मैंने उबाल लिया इसको, 20 मिनट तक दूध को दोबारा से उबाला और 20 मिनट के लिए रख दिया। फिर इसके अंदर जो मैंने वो है शामिल कर दिए चावल, जो हमने पेस्ट बनाया था चावलों का पेस्ट शामिल करके जी आपने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है इसको जी। 100 ग्राम जो चावल हैं, यानी 3 किलो दूध के अंदर 5 चम्मच चावल जो हैं वो थोड़े रहते हैं, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो सी है वो खीर के अंदर आने के अंदर बहुत टाइम लगेगा और खीर जो सी है वो बहुत मुन्नू सी हो जाएगी। फिर क्या होगा, तो नहीं हमने क्या किया, मैंने जी इसके अंदर खीर मिक्स का पैकेट शामिल करना था, तो इस वजह से मैंने जो है चावलों की क्वांटिटी कम रखी है। अगर आप खीर मिक्स का पैकेट शामिल नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप चावल जो से हैं वो 8 चम्मच या 10 चम्मच डाल लें। आधा कप जो है वो मैंने चीनी डाली है, चीनी भी मैंने उसी हिसाब से कम डाली है, आप चीनी भी फिर ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है जी, खीर मिक्स के अंदर चीनी भी शामिल होती है, चावल भी शामिल होते हैं, तो इस वजह से मैं दोनों चीज़ें जो हैं वो कम डाल रही हूँ। यहाँ मैंने खीर मिक्स का पैकेट भी शामिल कर लिया है, चीनी भी शामिल कर लिया और पहले भी मैंने जो 5 चम्मच चावलों का पेस्ट बनाया था वो भी शामिल कर दिया था। इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से हमने इसको पका लेना है। पका के मैंने तकरीबन यहाँ इसके बाद मैंने आधा घंटा और पकाया था खीर को। तो जी बाद में मैंने इसके अंदर जो है वो बलाई जो सी है वो मैंने 2 दिन की इकट्ठी कर ली। अगर आपके पास बलाई नहीं है, कुछ लोगों के पास बलाई नहीं अवेलेबल होती, तो आप उसकी जगह जो है सूखा दूध जो होता है, नीडो स्किम्ड मिल्क जो सा होता है, वो आप डालकर इसके फ्लेवर को इन्हेंस कर सकते हैं। बलाई डालने से क्या होता है कि एक तो इसके अंदर थिकनेस बड़ी अच्छी आती है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो खीर मिक्स का जो पैकेट होता है उसका भी फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है, उसके अंदर जो है क्योड़ा वगैरह डला हुआ होता है, तो हमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इलायची पाउडर भी डला हुआ होता है, नट्स भी डले हुए होते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सा जो है इसका फ्लेवर बन जाता है। तो मेहमान वगैरह आ रहे हो तो आप ज़रूर इसको फ्लेवर को शामिल करके बनाइएगा, तो बहुत ही मज़े की ये जो है डिश बनती है। तो देखें जी, कलर हमारी खीर ने चेंज कर लिया है, तकरीबन 1.5-2 घंटे के अंदर हमारी ये जो खीर है वो बन के तैयार हो गई थी। कलर भी चेंज हो गया था मज़ेदार सा, और जब इसके अंदर थिकनेस सी आ जाती है ना, तो समझे आपकी खीर तैयार हो गई है। थिकनेस हमारी बड़ी अच्छी मज़ेदार सी आ गई थी। तो हम इसको प्यारे से बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, बोल के अंदर इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया और ट्रांसफ़र करके मैंने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया था। रेस्ट दे के फिर मैंने इसके ऊपर नट्स की जो है वो कोटिंग की थी, डेकोरेशन जो की थी। उससे क्या होता है कि वो जो नट्स होते हैं अगर इधर उधर लग भी जाएं तो फिर आप ना आराम से इजीली उसको रिमूव करके और फिर दोबारा से उसका डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी खूबसूरत सी हमारी खीर तैयार होगी है। खाने भी बहुत मज़ेदार थी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।